बुखार है जिसमें कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। इस समय पर यह कहा जा सकता है कि उसके लाइफ को कोई भी डेंजर नहीं है और उसकी देखभाल अच्छी प्रकार से एक एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम कर रही है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर संदीप अग्रवाल फ्रॉम पीडियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं। और दिल्ली में बलात्कार की हो रही घटना पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए एक संवेदनशील सरकार की जरूरत है, बगैर इसके इस पर काबू पाना संभव नहीं है। व्यक्ति कभी भी जनता का कल्याण नहीं कर सकता। यहां पर आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही है? कहीं न कहीं दिल्ली में और साथ ही केंद्र में बैठी हुई सरकार के अंदर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो संवेदनशीलता समाप्त हो गई। यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील हो गई। और बहनों भाइयों, किसी अच्छी सरकार की पहली शर्त यह हुआ करती है, उस सरकार के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। और कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को हटाए जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वो 16 दिसंबर की घटना के बाद से ही बदलाव की बात कह रहे थे। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से राजनीतिक बताया और कहा कि ये सब प्रदर्शन कैमरे में आने के लिए किए जाते हैं, कैमरा हटते ही ये सब गायब हो जाएंगे। नहीं, इन दोनों से तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब 16 दिसंबर के बाद हम लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि एक जवाबदेही मानते हुए हमें ऊपर बदलाव होना चाहिए और कमिश्नर लेवल तक चेंज लाना चाहिए, तब तो ये पार्टियां कुछ नहीं बोली। तो आज किस आधार पर ये लोग डिमांड कर रहे हैं? ये हमने पहले भी डिमांड की है, आज भी हमारी डिमांड बरकरार है कि अगर दिल्ली पुलिस के कामकाज में और उसकी संवेदनशीलता में कमी है तो एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने महंगाई के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, जबकि आदमी की कीमत घटी है। भाजपा अध्यक्ष ने एनडीए के कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एनडीए के 6 साल के कार्यकाल में महंगाई पूरी तरह नियंत्रित थी। नेताओं के प्रति जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या कारण है कि जब कांग्रेस की हुकूमत आती है तभी महंगाई बढ़ती है? हर चीज की कीमत बढ़ गई है। कीमत यदि घटी है तो केवल आम इंसान की जिंदगी की कीमत घटी है। बहनों भाइयों, 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है। क्या यह सच नहीं है? जब भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, 6 वर्षों तक महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित थी। यदि बढ़ी भी होगी तो थोड़ी बहुत बढ़ी होगी। इस प्रकार की बेतहाशा। और सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर में हैं। आपको बता दें कि पायलट ने आज सुबह गेगल औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक समिति की ओर से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ सहित कई नेता मौजूद रहे। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि लघु उद्योगों में ही रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे काश मेरे पापा भी मुझे ऐसे साइकिल चलाना सिखा पाते। मैं बचपन में बहुत सारे पोएम सुनाती थी। मैंने अपने मम्मा पापा को भी काफी सारे पोएम सुनाई हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ना तो कभी सुना है ना कभी कुछ बोला है। I wish even my mom and dad could see me.
आई विश मेरी मॉम भी मेरे लिए ऐसे गाना गा सकती। छोटी सी उम्र में ही इन बच्चों को एहसास हो चुका था कि कुदरत ने इनके नौजवान वो मजदूरी नहीं करे, कौशल विकास हो उसके लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से उनको कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस प्रकार जो हाथ में काम लिए गए हैं वो आपकी जानकारी में है। मैं खाली इस मौके पर इतना ही कह के बाद अपनी समाप्त करूंगा कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो। ये जो यात्राएं आने लग गई आपके यहाँ पर, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको कह दिया है, उन यात्राओं के चक्कर में हमें आना नहीं है। आप सबको मिलकर के यहाँ से संकल्प लेके जाना है। कैसे आप लोग आने वाले वक्त के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस को पहले आपने जिताया, उसी ढंग से आपको वापिस कामयाब करना है, जिससे कि सरकार वापस कांग्रेस की बने। पिछली बार सरकार नहीं बन पाई थी, अगर उस वक्त बन जाती, आज जो योजनाएं आपके सामने मैं दे रहा हूं मेरी सरकार दे रही है, सोशल सिक्योरिटी की योजना आ रही है, ये ऐसी योजनाएं 5 साल पहले आ सकती थी, 10 साल पहले सरकार नहीं बदलती, कांग्रेस की सरकार वापस आती। पहले हमने घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, आकाश सूखे का प्रबंधन शानदार किया, बिजली पैदा करी, चली गई। बड़े ऐसी योजना जो आज आप देख रहे हो, ये योजनाएं आप 2003-4 में देख सकते थे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उस वक्त तक सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया प्रधानमंत्री, जिनकी नीतियों का परिणाम है कि देश के तमाम राज्यों में जो पहले संकट में थे, वित्तीय संकट में, आज इक्का दुक्का राज्य संकट में होगा, कोई राज्य संकट में नहीं है देश के अंदर वित्तीय रूप से। और राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन तो शानदार रहा है। आज 40,500 करोड़ की योजनाएं आपके सामने हमने पेश की है, पास करवाई असेंबली से। पिछली बार 4,500 करोड़ की योजनाएं होती थी। आप सोच सकते हो वसूल किया है, वित्तीय प्रबंधन किया है, उस कारण से संभव हुआ है। और उस कारण से ही हम लोगों ने शानदार योजनाएं बच्चों के लिए, बहनों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसी को, हर व्यक्ति को छुआ है। और तो और अभी कल से जो योजना लागू की है पेंशन की, 25 साल की शर्त हटा दी, और विधवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, परित्यक्ता बहनों को भी, सबको पेंशन मिलने लगेगी। यही बात मैं कहना चाहूंगा और आपको आह्वान करूंगा कि अगले चुनाव में आप लोग आज जो आए हो वो संकल्प लेके जाओगे कि आपको गांव गांव में प्रचार करना है, कांग्रेस की संदेश यात्रा का संदेश पहुंचाना है। यही बात बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर गोरखपुर में कल सुबह 9:30 बजे कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran in association with Liberty Food Fashion. मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044424। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना।
सबसे अच्छा। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है। यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुनझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव। कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। काश मेरे पापा भी मुझे ऐसे साइकिल चलाना सिखा पाते। मैं बचपन में बहुत सारे पोएम सुनाती थी। मैंने अपने मम्मा पापा को भी काफी सारे पोएम सुनाई हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ना तो कभी सुना है, ना कभी कुछ बोला है। I wish even my mom and dad could see me. I wish मेरी मॉम भी मेरे लिए ऐसे गाना गा सकती। छोटी सी उम्र में ही इन बच्चों को एहसास हो चुका था कि कुदरत ने इनके माता पिता में कुछ कमी छोड़ दी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तभी छोटी सी उम्र में ही ये बच्चे अपने माता पिता की आवाज बने, कभी उनकी आंखें तो कभी बैसाखी। बचपन में कई जिम्मेदारियों का बोझ इन नन्हे कंधों ने उठाया और इन सब के बीच इनकी अपनी नन्ही सी दुनिया कहीं खो गई। और माता पिता के बारे में सोचिए, वो दर्द कैसा होता होगा जब वो अपने बच्चे की किलकारियां ही न सुन पाए। बच्चा माँ की गोद में हो लेकिन माँ उसको देख ही ना पाए, पापा का सहारा हो लेकिन पापा अपने लाडले को कभी गोद में ना उठा पाए। कैसा होता होगा वो बचपन जिसमें एक अधूरापन, एक खालीपन, एक ख्वाहिश हो कि काश मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख सकते, काश मेरे मम्मी पापा मुझे सुन पाते, काश मैं अपने मम्मी पापा की बाहों में छुप सकता। एंजल सिंह है। मेरे परिवार में मेरे पापा जोरिन सिंह एंड मेरी वो हाउस वाइफ। मेरी फैमिली में 2 छोटे छोटे बहन भाई हैं। लड़ना, झगड़ना, हंसना, बातें करना, वो सब मैं आवाज के बिना करती हूँ। इट्स बिल्कुल सन्नाटा इन माई फैमिली बिकॉज माई पेरेंट्स कैन नॉट हियर। माई पेरेंट्स आर डेफ। मेरे मॉम डैड सुन बोल नहीं सकते हैं।
Angel, how old were you when you picked up the sign language? I think मेरे ख्याल से 2-3 साल. It was my first language. I mean, it got to an extent कि लोगों को लगता था कि ये लड़की बोल नहीं पाएगी. सिर्फ इशारों में बात करती थी मैं. एंड मैंने बोलना मेरे ख्याल से 5 साल, जब मैं 5 साल की थी तब बोलना शुरू किया था. अभी घर में कोई बोलता ही नहीं था. Exactly. जब आप पैदा हुई होंगी तब आपके पेरेंट्स को एक बार को लगा होगा कि पता नहीं ये बच्चा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, सुन सकती है या नहीं सुन सकती. ऑल दोस कंसर्न्स वर देयर. मेरे मॉम डैड थोड़े लिबरल टाइप थे. उनको दे वर लाइक ठीक है, अगर इफ मेरी बेटी सुन सकती है वेल एंड गुड, अगर नहीं सुन सकती गुड इनफ. हमारे जैसे. एग्जैक्टली. तो इट वाज वेरी सिंपल. आई मीन, बट एंजल, आज हम जिंदगी लाइफ में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि व्हेन योर पेरेंट्स आर स्पेशली एबल्ड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस आउट ऑन? आपको अपने बचपन में कोई कमी महसूस होती है? I might see it acts both as a positive and a negative when you mature fast. That is one thing that I've faced throughout my childhood, because at the age of 5 आपको you know how to talk to shopkeepers, you know how to buy your groceries, because आप mom dad के साथ हमेशा more or less you're always with them. So during those times I felt कि you know मुझे I just want to play, I just want to go out, I want to be a kid, I don't want to know anything, you know, I don't want to know कि मतलब हाँ मेरे फैमिली में maybe you know इस डील में शायद दिक्कतें हो सकती है, या I just don't want to know all that. I just want to stick to the cartoons and just stay like that at times, but then it's okay most of the times too. कभी ऐसा होता था साइन लैंग्वेज में आपने अपने पेरेंट्स पर गुस्सा भी किया होगा कि मुझे खेलना है, मुझे ये सब नहीं करना है? Many times. I think अभी भी it's the same right now too. मतलब वो होता है कि you have to, मतलब मॉम डैड बोले कि नहीं तुम घर पे रहो, and then I'm like नहीं मुझे बाहर जाना, I have to meet my friends. My anger is never with voice, it's with expressions. I go very angry with my, you know, इशारों में it gets very aggressive. My face gets aggressive. That's how my house is basically very quiet. Otherwise, it's just expression anger. Yeah. Growing years में there's so much that we all want to talk about to our parents. नहीं, इतनी सारी बातें करने का मन होता है अपनी मम्मी से पापा से. सारी बातें आप बता पाती थी अपने पेरेंट्स को, whatever you wanted to talk. मैं माना होता है कि when you're stepping into teen years, you get very impatient, you get rebellious. There are times when you're like just you know you get so angry, you just walk out of the room. ऐसे हुए instances, but जैसे I come from school, I always used to run to mama, and खाना खाते वक्त I used to tell her everything what all happened in school, you know, anything regarding crushes, regarding you know any experiences, bad experience, good, everything. And it was the same in college as well. And right now I'm working, it is pretty much the same abhi bhi. Did you ever feel a little insecure? At times I feel कि अगर मैं नहीं हूँ, what then? लगता है. I won't deny that, but it gets a little scary. It does. कभी ऐसे मौके आए जब शिकायत की? Why me? Many times. I mean, I think it used to happen when people used to make fun. तब, because उस time you're बहुत गुस्से में होते हो, and then you're a little, you feel hurt too. Then you go like, you know, why does it have to be that way? लगता है. I mean, I've had an instance in school. I remember I was in 8th class. उस time one of my dear friends, he was a very good friend of mine, he made fun of my parents. It was uncalled for, it was unexpected, and I was so hurt and I was so angry. I remember going to my class teacher, you know, I was very angry, and the best thing was my class teacher stood up, she went to that boy, she smacked him right across the face. Hi, my sweet little balloon. I remember the first time I saw you on TV. You were so small and you looked so cute. I saw you communicating for your dad. It's not easy. I was so stunned. You were like a voice to them. And it never showed on your face that you were interpreting for them. It's not normal how, you know, people hold so much of responsibility at such a young age. It was like, I can't take it. How can you handle? But you never complained. And that is something so special about you. I feel so blessed that I'm with you. Oh,
call my best friend on this level. You never got fed up of doing this? नहीं, I have. At times I'm like कि मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मुझे पता है घर जैसे पहुंचूंगी मुझे फोन कॉल्स करने होंगे. At times there's been incidences where from college I know there's going to be something huge. मुझे पता है घर जाके मुझे काम करना होगा. I would stay out purposefully, because I don't want to get back home. At times, yeah. एंजल, मैं इनको कहना चाहती हूँ वेलकम टू जिंदगी लाइव एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. You're welcome. जब एंजल पैदा हुई तो इन्हें कब और कैसे पता चला कि ये बोल और सुन सकती है? When Angel was born, we used to clap to see, and Angel used to respond to that. वो सोती थी फिर एकदम से उठ थोड़ा जग जाती थी तो फिर पापा समझ गए हाँ ठीक है शिकनिया. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरी पूरी रात आपके पास बैठकर जागती रहती थी कि ताकि आप उठें तो उन्हें पता चल जाए. हाँ, there been many times it was painful, very suffering, yes. And नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी, बारी बारी उठना देखना. एंड कभी कभार जैसी आई कैन फील बेबी एंजल हिल रही है तो एकदम से आई गेट अप टू सी की इज शी ओके. उस टाइम देयर वाज दिस बेबी मॉनिटरिंग जो वाइब्रेटर टाइप होता था. एंड देन फिर इट यूज्ड टू हेल्प a lot. It helped a lot regarding the bringing up when Angel was a baby. आपकी परवरिश के दौरान कभी किसी की कही कोई बात ने बहुत चोट भी पहुंचाई है कि आप कैसे पालोगे अपने बच्चे को, क्या करोगे? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग. पापा यूज्ड टू मैं खुद बोलता था कि अगर माय बेबी कैन हियर it's good enough. If she cannot, it's good enough. And if she can hear, I'll teach her sign language to communicate to me. Do they feel bad for Angel that she matured early? She might not have enjoyed. अपना बचपन पूरा Angel ने वैसा enjoy नहीं किया जैसे दूसरे बच्चे करते हैं. वक्त से पहले बड़ी हो गई या ज्यादा जिम्मेदारियां Angel के कंधे पर आ गई. क्या इनको बुरा लगता है? When I see Angel maturing, it keeps me connected to her. She is my bridge, and I find it better. I don't find it as even if she's missed out, she's gained a lot. If she's missed out on a little bit of a childhood, she's gained a lot. क्या वो आपको लेकर ओवर पोजेसिव हैं या उन्हें लगता है कि आपकी जब शादी होगी तो आप दूर चली जाओगी इसलिए वो आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं? Oh, very trick question. एंजल को मैंने बहुत पहले बोल रखा था कि तुम शादी नहीं करोगी. It's a clear cut contract. Non-negotiable. When I die, उसके बाद do what you want, but till the time I'm here, you're mine. आपकी मम्मी भी ऐसा ही चाहती? Yes. What do you say about it? I feel okay. He still gave me my space, and I appreciate him, more than anything for that. So it's okay. And if he does not want me to marry, I think I'm okay with it because, well, what I am right now today is all because of my parents, and I'm actually sweet. Come here. In the end, yeah. मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये आज आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया आपके बारे में, कोई ऐसी बात? I just want to tell her कि I don't want her to leave us because it becomes very conflict हो जाता है because I want to give her space, but then I don't want to lose her either. Angel, I really want to thank all of you. आप सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा. और जो चेहरे की इतनी खूबसूरत मुस्कान है आप सबकी, हमारी दुआ है कि हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे. आप लोगों के बीच जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे. Lots of good wishes from Zindagi Live and a small gift. Oh. जब हम लोग कहीं बाहर निकलते थे तो सब लोग
मेरे मम्मी पापा के सामने ही देखते रहते थे, तब मुझे गुस्सा आता था थोड़ा और शर्म भी आती थी। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जब 4th क्लास में मेरा रिजल्ट था तब मेरे पापा वहाँ स्कूल में आए थे। तब सब बच्चे मुझे कहते थे ये तेरे पापा, उसके तो हाथ भी नहीं है। कई बच्चे ने मुझे चिढ़ाया भी, इसके हाथ में ये कैसे है ये तो। तब मुझे बहुत बैड फील हो रहा था। मेरी मम्मी को जैसे चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो उनको कुछ रसोई में कुछ चीज ऊपर से चाहिए तो मैं देता हूँ। मेरे पापा को उनके कलर खोलने में, उनके सामान में खोलने निकालने में मदद करता हूँ। जब मेरे पड़ोस के बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो मैं नहीं जाता। मुझे पता कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा घर में ही रहता हूँ, नहीं जाता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बड़ी परेशानियों के साथ बड़ा किया है, तो मैं बड़ा होकर मैं भी उनको बहुत हेल्प करूंगा। रिकेश, कितनी बार ये लगा कि काश मेरे पापा मुझे गले लगा पाते? बहुत बार ऐसा लगा मुझे। जब मैं छोटा था तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा मुझे गोदी में ले, मुझे बाहर घुमाने ले जाए, मेरे साथ खेले, वक्त ज्यादा बिताए। आपको कितनी पुरानी याद है अपनी जब आपको ये समझ में आने लगा था कि मेरे मम्मी पापा में कुछ ऐसी कमी है और वो दूसरे पेरेंट्स से अलग हैं? एक बार जब मैं दूसरी कक्षा में था तब हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए थे हमारे, तो मेरे पापा उनको बता रहे थे रिश्तेदारों को कि मेरे पापा के हाथ वो गन्ने के रस काटने के वो मशीन में आ गए थे। और मेरी मम्मी जब 5 महीने की थी तब उनको बुखार आया था, तब उनके एक पैर के स्नायु ऐसे खींच गए तो उनकी एक टांग छोटी हो गई, इसलिए वो ठीक से चल नहीं सकती है। तब मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा हुआ है। पर आज आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, दुनियादारी आपने अब सीख ली है और आप कहते हो कि आई एम